नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, ये पूरी दुनिया, आखिर बनी किस चीज से है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे और पदार्थ की उन 5 हैरत अंगेज अवस्थाओं को जानेंगे जिनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये पदार्थ होता क्या है। फिर इसकी 3 सबसे आम अवस्थाओं पर बात करेंगे। उसके बाद हम 2 और कह सकते हैं कि काफी रहस्यमयी अवस्थाओं की दुनिया में चलेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि पदार्थ अपना रूप कैसे बदलता है। तो फिर शुरू किया जाए। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला सवाल सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसका जवाब ही हमारे आसपास की दुनिया को समझने की चाबी है। सोचिए, जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं, जो पानी हम पीते हैं, यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? इसका जवाब है पदार्थ। विज्ञान की भाषा में कहें तो पदार्थ वो हर चीज है जिसमें वजन होता है, यानी मास होता है, और जो जगह घेरती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, जैसे हमारे विचार या आवाज या फिर रोशनी, ये सब पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका ना तो कोई वजन है और ना ही ये कोई जगह घेरते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो सब कुछ पदार्थ हो, ये जरूरी नहीं है। चलिए, अब पदार्थ की उन 3 अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं जिनसे हमारा रोज पाला पड़ता है। सबसे पहले आता है ठोस, यानी सॉलिड। इसकी खासियत ये है कि इसका आकार और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कसकर जुड़े होते हैं। अगला है द्रव, यानी लिक्विड। अब इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन आकार नहीं। इसे जिस भी बर्तन में डालें ये उसी का आकार ले लेता है। वजह, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े ढीले बंधे होते हैं और एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। और फिर आती है गैस। इसका तो ना कोई फिक्स्ड आकार होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। इसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आज़ाद होते हैं, बहुत दूर दूर और तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं। और ये टेबल देखिए, ये हमें पूरी कहानी एक ही जगह पर दिखाती है। गौर कीजिए, जैसे जैसे हम सॉलिड से गैस की तरफ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह बढ़ती जाती है और उन्हें बांध कर रखने वाली ताकत कम होती जाती है। बस यही वो बुनियादी सा नियम है जो इन तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे से अलग बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा भी पदार्थ की कुछ और अवस्थाएं होती हैं जो हमें बेहद एक्सट्रीम कंडीशंस में देखने को मिलती हैं। तो चलिए मिलते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था से। और मजे की बात यह है कि ये जो चौथी अवस्था है, ये असल में हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये है प्लाज्मा। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने किसी गैस को गर्म करना शुरू किया और इतना गर्म कर दिया कि उसके परमाणु यानी एटम्स टूटकर बिखर गए। अब जो चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक सूप सा बन गया है ना, बस उसी को प्लाज्मा कहते हैं। हमारा सूरज और आसमान में चमकने वाले अरबों तारे सब इसी से बने हैं। और अब बारी है 5वीं और अब तक की सबसे नई खोजी गई अवस्था की। इस अवस्था के होने की भविष्यवाणी 2 महान वैज्ञानिकों ने की थी, भारत के सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और ये हमें तापमान के बिल्कुल दूसरे छोर पर मिलती है। इसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट या BEC। ये प्लाज्मा का ठीक उल्टा है। इसे बनाने के लिए कुछ खास तरह के परमाणुओं को लगभग एब्सोल्यूट जीरो यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इस इनक्रेडिबल ठंड में सारे परमाणु अपनी अलग अलग पहचान खो देते हैं और मिलकर एक सुपर एटम की तरह काम करने लगते हैं। तो अब जब हम पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में जान गए हैं, तो चलिए ये समझते हैं कि ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता कैसे है। देखिए, ये बदलाव 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, जो टेम्परेरी होता है, जैसे बर्फ का पानी बनना। और दूसरा होता है केमिकल चेंज, जो परमानेंट होता है और जिसमें कोई नई ही चीज बन जाती है, जैसे लकड़ी का जलकर राख बन जाना। तो इसको समझने के लिए एक क्लासिक सवाल लेते हैं। जब मोमबत्ती जलती है तो ये कौन सा बदलाव है, फिजिकल या केमिकल? असल में इसका जवाब है दोनों। देखिए, जो मोम पिघल रहा है वो एक फिजिकल चेंज है। वो ठोस से बस तरल बन रहा है तो अभी भी मोम ही। लेकिन जो बत्ती जल रही है, जिससे हमें रोशनी और गर्मी मिल रही है, वो एक केमिकल चेंज है,
क्योंकि वहां मोम जलकर धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी नई चीजों में बदल रहा है। तो इन दोनों में फर्क करने का सबसे आसान तरीका है खुद से ये पूछना, क्या ये बदलाव वापस अपनी पहली वाली स्थिति में जा सकता है? और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, हमारी दुनिया पर किस तरह के बदलाव का असर ज्यादा गहरा होता है? वो जो टेम्पररी है यानी फिजिकल, या वो जो हमेशा के लिए हैं यानी केमिकल?